गोंडा में हाईकोर्ट के आदेश पर 2 इंस्पेक्टर हुए लाइन हाजिर। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह, इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय हुए लाइन हाजिर। दोनों इंस्पेक्टरों पर हाईकोर्ट की अवमानना का लगा आरोप। मनकापुर में ताला तोड़कर एक मकान पर करवाया कब्जा। थाने में तैनात 50 पुलिसकर्मियों की भी गोपनीय जांच के आदेश। कहते हैं कि कभी कभी अपना ही फेंका गया दांव उस समय उल्टा पड़ जाता है जब हम खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार और सत्ता के रसूख में अत्यधिक प्रभावशाली समझने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ मनकापुर के भगत सिंह नगर में मकान कब्जे के उस मामले में, जिसमें गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह की फजीयत नहीं हुई बल्कि बदनामी का दाग उन पुलिस वालों पर भी लगा जो गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के प्रभुत्व में आकर अपनी ड्यूटी तक भूल बैठे और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर डाला। बहरहाल मामले में हाईकोर्ट की ओर से की गई तल्ख टिप्पणी के बाद भले ही पुलिस कप्तान अंकित मित्तल ने मनकापुर थाने में तैनात स्टेशन हाउस ऑफिसर सुधीर सिंह और उनके साथ इंस्पेक्टर क्राइम अरुण कुमार राय को लाइन हाजिर कर दिया हो, पर कहीं न कहीं पूरे मामले की जांच में थाने के ऐसे तमाम दरोगा और सिपाही भी लपेटे में जरूर आ गए हैं जो मकान कब्जेदारी के दिन उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे और ताला तोड़कर एक पक्ष को कब्जा दिलवा रहे थे, जिनकी पूरी कुंडली खंगालने के साथ ही उनकी इस मामले में भूमिका की जांच के निर्देश भी हाईकोर्ट ने पुलिस कप्तान अंकित मित्तल को दिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कितने पुलिसकर्मी थे जो उस दिन ताला तोड़वा कर कब्जा कराने के लिए वहां पहुंचे थे, और उनकी संख्या 45 से 50 के करीब थी। क्योंकि ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि इन बातों का जिक्र हाईकोर्ट के 27 नवंबर 2023 को जारी उस जजमेंट में किया गया है, जिसे लेकर एक पक्ष की ओर से 15/16 नवंबर 2023 की तारीख में मकान पर पुलिस की मौजूदगी में जबरन कब्जा किए जाने की याचिका दायर की गई थी। साथ ही साक्ष्य के तौर पर हाईकोर्ट में इस सीसीटीवी फुटेज की सीडी भी दाखिल की गई थी, जिसने पीड़ित को जीरो से हीरो बना दिया। क्योंकि कहते हैं तीसरी आंख कभी झूठ नहीं बोलती, वो जैसा देखती है ठीक वैसा ही अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड भी कर लेती है, ताकि कोई लाख झूठ क्यों ना बोल ले, इसको देखने के बाद सच अपने आप सामने आ ही जाता है। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 15/16 नवंबर 2023 को भगत सिंह नगर के जिस मकान को एक पक्ष से खाली करवाने के लिए पुलिस वहां पहुंची, उसने अपने सामने खड़े होकर न सिर्फ ताला तोड़वाया बल्कि दूसरे पक्ष को उस पर काबिज भी करवाया, जबकि ये पूरा मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन था। बावजूद इसके न्यायालय की अवमानना की गई। हालांकि मामले में गोंडा पुलिस के मुखिया होने के नाते पुलिस कप्तान अंकित मित्तल ने जब अपने स्तर से इस पूरे प्रकरण की सीओ से जांच कराई तो उसमें पाया गया कि जो कुछ भी उस दिन हुआ वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं था, जिसमें गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के गुर्गों के साथ ही थाने की पुलिस भी उतनी ही दोषी है जितने की सांसद और उनके लोग। जिसके बाद इस बात की तस्दीक के लिए एक पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया गया। इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए मनकापुर स्टेशन हाउस ऑफिसर और इंस्पेक्टर क्राइम को तत्काल गैर जनपद स्थानांतरित करते हुए इनकी अलग से जांच कराए जाने के निर्देश गोंडा के पुलिस कप्तान अंकित मित्तल को दिए। साथ ही घटना वाले दिन जो पुलिसकर्मी मौका वारदात पर मौजूद थे उन सभी की गोपनीय जांच कराते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया है, ताकि भविष्य में कोई कानून के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न कर पाए, फिर चाहे वो आम इंसान हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर पुलिसकर्मी। ऐसे में हाईकोर्ट के उसी आदेश को लेकर गोंडा के मनकापुर थाने में तैनात इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह और उनके साथ इंस्पेक्टर क्राइम अरुण कुमार राय को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए उनके खिलाफ जांच भी बैठा दी गई, जबकि बाकी थाने वालों की भूमिका की जांच और उनके एक पक्ष से संबंधों का पता लगाने के लिए सीओ को निर्देशित किया गया है। इसलिए ये देखने लायक बात होगी कि आगे चलकर इस मामले में और किन किन पुलिसकर्मियों के नाम निकलकर सामने आते हैं जिनकी भूमिका इस पूरे प्रकरण में मकान कब्जाने को लेकर संदिग्ध पाई गई। क्योंकि बीते दिनों हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि पुलिस जमीनी विवाद के किसी भी मामले में न तो किसी पक्ष को कब्जा दिलवाएगी न ही किसी की जमीन पर खड़े होकर कब्जा हटवाएगी। चूंकि ऐसे मामलों में कार्रवाई का पावर केवल और केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट को है, जबकि पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने से बचाने भर का है, न कि किसी की जमीन खड़े होकर कब्जा कराने का।